दोस्तों 2000 में से एक बच्चा जो पैदा होता है वो ना लड़का होता है ना लड़की होती है। मींस वो इंटरसेक्स बच्चा होता है जिसे हम किन्नर कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे कैसे बनते हैं। तो दोस्तों जो फीमेल का एग होता है उसमें एक तरह का क्रोमोसोम पाया जाता है जिसे हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और जो मेल के स्पर्म होते हैं उसमें दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसे हम एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम कहते हैं। तो जब मेल का जो स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम है अगर वो फीमेल के एग के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो एक्स क्रोमोसोम का बच्चा पैदा होता है जो कि गर्ल चाइल्ड होती है, लड़की। लेकिन यही अगर मेल का वाई क्रोमोसोम का स्पर्म फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के एग से जाकर के मिलता है तो एक्स वाई क्रोमोसोम का बच्चा पैदा होता है जिसे कि हम बॉय कहते हैं, लड़का। लेकिन दोस्तों जब इसमें अगर किसी कारण से कोई क्रोमोसोम में दिक्कत पैदा हो जाए, जैसे कि या तो फिर एक क्रोमोसोम उसमें बढ़ जाती है, एक बढ़ जाए यानी कि एक्स वाई क्रोमोसोम बन जाए, या एक क्रोमोसोम कम हो जाए जैसे कि हम एक्सओ क्रोमोसोम कहते हैं, तो इस तरह के जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाले इंटरसेक्स बच्चे होते हैं, किन्नर बच्चे होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए सबसे पहले बच्चा जब माँ की पेट में होता है 7 हफ्ते तक ऑर्गन नहीं डेवलप होते, नहीं बनना शुरू होते हैं, लेकिन उसके बाद हॉर्मोन्स काम करना शुरू करते हैं और ये क्रोमोसोम अपना रोल प्ले करना शुरू करते हैं यानी एक्टिव होते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम एक्टिव होते हैं तब अगर जो हार्मोन है सेक्स हार्मोन जिसे कि हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, अगर वो ज्यादा बनते हैं तो फीमेल ऑर्गन्स वाले जो पार्ट्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो बेबी के अंदर बनना शुरू होते हैं जैसे कि आपका ओवरी और यूट्रस। लेकिन अगर मेल हार्मोन एक्टिव होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एक्टिव होते हैं, ज्यादा अच्छे से बनना शुरू होते हैं मेल हार्मोन, तो मेल सेक्स ऑर्गन्स बच्चे में बनना शुरू होते हैं जिसे कि हम कहते हैं टेस्टिस। और बाकी मेल जो ऑर्गन मेन पार्ट होता है जैसे कि स्क्रोटम है, पेनिस है, ये सब। तो दोस्तों अगर इनमें कहीं पर कोई डिफेक्ट पैदा हो जाती है किसी भी कारण से तो फिर इनमें एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है इंटरसेक्स बच्चे में, आदमी का ऑर्गन और औरत का जो ऑर्गन है वो मिसमैच हो जाता है। मींस कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा इंटरसेक्स बच्चा है तो उसमें दोनों ही ऑर्गन्स एक्सटर्नली पैदा हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं, बन सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स भी एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी। या तो फिर किसी किसी बच्चे में अगर इंटरनल ऑर्गन मेल का है तो एक्सटर्नल ऑर्गन फीमेल का होता है, या किसी बच्चे में इंटरनल ऑर्गन फीमेल का है तो एक्सटर्नल ऑर्गन मेल का डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस तरह के बच्चे को हम इंटरसेक्स बच्चा या किन्नर बच्चा कहते हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, या तो फिर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक्सटर्नल दोनों बनेंगे, या तो फिर एक इंटरनल बनेगा मेल का तो एक्सटर्नल फीमेल का, या वाइस वर्सा यानी कि इंटरनल अगर फीमेल का है तो एक्सटर्नल मेल का। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि ये होता क्यों है, ये जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट है ये क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आजकल के टाइम में EDC जो कि आपका एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव केमिकल्स हैं। यानी ये एक ऐसे केमिकल्स है अगर इनके कांटेक्ट में मदर प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उनके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस और डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इस तरह की परेशानियां नजर आती हैं, यानी इस तरह के ऑर्गन डेवलपमेंट होना शुरू होता है। यानी ये एक तरह का क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है। तो दोस्तों इससे आपको जरूर से बचना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है वो EDC जो केमिकल्स हैं वो कौन से हैं, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव केमिकल्स। देखिए दोस्तों 85,000 केमिकल्स मौजूद हैं जिनमें से सिर्फ 1000 पे टेस्ट किया गया है और उनको बताया गया है कि ये ऑर्गेनोजेनेसिस कर सकते हैं, मींस ऑर्गन्स में डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऑर्गन्स को डेवलप होने में रोक सकते हैं, वो सही से हमारे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स को, सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप नहीं होने देते हैं। खास तौर से प्लास्टिक्स में पाए जाने वाले BPA कंपाउंड, थैलेट्स
ब्रोमोलेट्स कंपाउंड और साथ ही साथ आपके लेड कंपाउंड्स। तो इन चीजों से आपको बचना है। ये सारे कंपाउंड आपके खान पान की चीजों में, आपके टॉयज में और खासतौर से आपके रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीजों में, बर्तनों में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन होते हैं। तो दोस्तों जितनी ज्यादा आप कोशिश करिए इन चीजों से दूर रहिए, खासतौर से प्रेगनेंसी में। दोस्तों ये प्रेगनेंसी में तो डिस्टर्बेंस करते ही करते हैं, साथ में ये कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। इस वजह से जितनी कोशिश की जाए इस तरह के कंपाउंड से बचना चाहिए। तो दोस्तों इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर क्या एक ही है? दोस्तों इंटरसेक्स जन्म से होते हैं और केमिकल और क्रोमोसोम के कारण होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। यानी जो मेल्स ट्रांसजेंडर होते हैं उनमें जो गुण होते हैं जो कि आपकी प्यूबर्टी के बाद आपको दिखाई देना शुरू होते हैं, वो आपको मेल्स की तरफ, अगर आपको जो मेल्स हैं अगर उन्हें फीमेल वाली जो हरकतें हैं वो पसंद हो या फीमेल वाले गुण उनके अंदर मौजूद हो तो उन्हें मेल ट्रांसजेंडर कहते हैं। लेकिन फीमेल ट्रांसजेंडर वो लेडीज, बच्चियां होती हैं जो प्यूबर्टी के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें मेल्स वाले जो गुण हैं या मेल्स वाली जो आदतें हैं वो पसंद है, तो उसको हम फीमेल ट्रांसजेंडर कहते हैं। लेकिन दोस्तों लेस्बियन और गे उन्हें कहते हैं अगर लड़की को लड़की से मोहब्बत है या सेक्सुअल हो रही है या फिजिकल हो रही है तो उसे हम लेस्बियन कहते हैं, और गे उन्हें कहते हैं जो लड़के को लड़के पसंद है या उनके साथ वो फिजिकल हो रहे हैं या सेक्सुअल हो रहे हैं, उन्हें हम गे कहते हैं। बाइसेक्सुअल हम उन्हें कहते हैं जो दोनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिजिकली भी एंड सेक्सुअली भी। और दोस्तों ये जो बाइसेक्सुअल होते हैं ये इन्हें दोनों प्रकार के लोग पसंद होते हैं, लड़के को लड़की और लड़का दोनों, और लड़की को भी लड़का और लड़की दोनों पसंद होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको इंटरसेक्स बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं उसके बारे में पता हो, और ट्रांसजेंडर कौन होते हैं या ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं वो पता हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि आजकल के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनसे दूर रहिए, बचिए, जितनी कोशिश करिए अवॉइड करिए। घर में इस तरह के टॉयज वगैरह, बर्तन वगैरह या प्लास्टिक को बैन करिए। और दोस्तों ये जो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव केमिकल्स होते हैं इसके कारण से ही आजकल बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ रेट्स बढ़ते जा रहे हैं पीसीओडी के मरीज की, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के मरीज की, और साथ ही साथ एम्बिगियस जेनिटेलिया के डिफेक्ट बच्चों में पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई सवाल हो तो दोस्तों कमेंट करके पूछिएगा जरूर से। थैंक यू।